गुणवत्ता की गारंटी है हमारी पहचान। हर प्रकार के रुद्राक्ष, जेमस्टोन, ब्रेसलेट रत्न और पूजा सामग्री मंगाने के लिए हरिद्वार का भरोसेमंद रुद्रजोन। वेबसाइट rudrajon.un.com। ऑर्डर देने के लिए अभी कॉल करें। 4 पीढ़ी से आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप भी हमें सेवा का अवसर प्रदान करें, गारंटी हमारी। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से सब संभव है और इस बात को लगातार हम लोग दोहरा भी रहे हैं। बावजूद इसके कुछ परेशानियां जीवन में रह जाती हैं, तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग बात करेंगे। कई बार हमारा भाग्य उदित नहीं होता, भाग्योदय नहीं होता जिसको हम कह सकते हैं। काम में सफलता नहीं मिलती, हर काम में ऐसा लगता है जैसे कि रोड़ा अटक गया हो। इन तमाम बातों की चर्चा ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी करेंगे, जो कि ललाट विद्या के भी काफ़ी अच्छे जानकार हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आचार्य जी, चूँकि कई बार आपसे भी बहुत लोग संपर्क करते हैं और बातें भी करते हैं कि भाग्योदय नहीं हो रहा, भाग्य एक तरह से ऐसा लगता है जैसे सो गया हो। और हनुमान जी के साधकों के लिए ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हनुमान जी सब संभव कर देते हैं। असंभव को जो संभव कर दे वही हनुमान जी हैं। आज क्या खास आप बताने जा रहे हैं? दोस्तों, लगातार सवाल आती है कि हनुमान जी की हम पूजा तो बहुत करते हैं, हमारे पे भगवान जी की कृपा नहीं हो रही है। तो सर्वप्रथम मैं कहूँगा जय श्री राम, जय हनुमान जी। अब मैं शुरुआत आपको कर रहा हूँ, सवाल मैंने बता दिए जी। कोई कहता है कि गुरुजी ऐसा है कि मेरा भाग्य सो गया है। कोई कहता है कि मेरे भाग्य ही भगवान ने गोबर से लिख दी है। मैंने बोलने वाले तो सर्व तरह की बात करते हैं। अब हर बात हर को बताई नहीं जाती है। कई बार स्पष्ट बातें बोल के आदमी फंस भी सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि अपने कर्म की तरफ भी देखो, आपके कर्मों में भी कहीं ना कहीं खोट है। सिर्फ हनुमान जी पर उंगली उठा देना और भगवान के ऊपर। एक श्रीमान जी थे, वो गुस्से में अपने घर के मंदिर के देवी देवता भी तोड़ फाड़ किए थे। ऐसे भी शिकायत आई, उनकी पत्नी ने भी फ़ोन करके मेरे को बताया था। खैर जो भी रहा, तो बातें होती रहती है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा आपके मन में भी डाउट है कि मेरा भाग्य सो गया है, या सुसुप्ता अवस्था में है, या जागृत अवस्था में नहीं है, या आपके मेहनत के हिसाब से आपको भाग्य का फल नहीं मिलता है, कई बार फलाफल नहीं मिल रहा है, प्रतिफल नहीं मिल रहा है, हाँ। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप हनुमान जी की आराधना इस तरीके से करें। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि मन की भाव जो है ना, भगवान के चरणों में ज़रूर चली जानी चाहिए। हृदय में बसा लीजिए हनुमान जी को, श्री राम जी को। और जैसे ही आप करेंगे तो खुद आपको महसूस होगा कि मेरे आगे पीछे कुछ है। मैंने इतनी मन के अंदर भावना लेके चल रही कि आपको एकदम महसूस हो जाए। एक छोटी सी आपको जीवंत कथा बताऊंगा जो सच्ची घटनाएं हैं। अभी एक कोरोना में ही एक बात बताना चाहूँगा कि एक कोई गरीब फैमिली थी, तो उस लड़की के पापा की डेथ हो गई इस कोरोना में। और लोग पहले से उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, और अब पिता के मरने के बाद तो इकलौती लड़की और उसकी हालत ख़राब हो गई। अब बुढ़िया और वो दोनों आदमी रहते थे, माँ बेटी रहते थे। किराए का मकान था। पिताजी की पेंशन के लोगों ने अप्लाई किया था। प्राइवेट कंपनी में कितना पेंशन मिलता है सबको जानते हैं। किसी तरह से उन लोगों ने मेरे से भी संपर्क किया था और उनका पेंशन वगैरह का मामला था प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट मेरठ वगैरह में। तो लोग रिक्वेस्ट मेरे से किए कि भाई ये है, तो मैंने उनको उपाय बताया कि आप 2-3 काम कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और वो पता नहीं हनुमान जी सरस्वती जी को बैठा दिए, ये क्या बता मेरी जबान पे क्या बैठा। जो उपाय मैंने बताया उसने किया, बाकी बड़ा चमत्कार हुआ। क्योंकि मेरे को पता था कि नहीं, ये पूजा पाठ करवा नहीं सकती, बहुत बड़ा भंडारा कर नहीं सकती, महामृत्युंजय कर नहीं सकती, नवग्रह शांति करा नहीं सकती। मैंने जो भी चीज़ें हैं एस्ट्रोलॉजिकल जो बताई है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही हथियार है, हनुमान जी का। हनुमान जी के शरण में जाइए। वो बेचारी रोज़ क्या करती थी कि 5 पत्ता बेल उसका तोड़ लेती थी, पीपल का,
और ना उस पर जय श्री राम लिख के और हनुमान जी के हाथ में टच करा देती थी और सीता जी को माला बना के सीता जी को पहना देती थी लड़की। ये उसने नियम बनाए अच्छा। और लगातार करती रही। और एक काम और करती थी, एक उसके पास रामायण रखा हुआ था, तब बगल में एक रिटायर्ड एक फैमिली हस्बैंड वाइफ रहते थे, बगल में रहते थे बुजुर्ग आदमी, तो उनको ना रामायण पढ़ के सुनाया करती थी। अच्छा। रोज़ का नियम था और वो रोज़ नियम से 11 बार हनुमान चालीसा खुद तो करती ही थी। ऐसा करते करते वो बुढ़ा बुढ़ी जो बगल में थे उन्हीं लोगों के मन में आया कि वो 2 बहुएँ उनकी पहले से मेरे 2 बेटे जिनकी शादी हो चुकी है, वो कुछ इस तरह से मिल गई है कि उनका फैमिली बिखर सा गया है। अब बेकदरी हो के वो भी रिटायरमेंट के बाद यहाँ पड़े हुए हैं। अब एक बेटा है वो लुधियाना में जॉब कर रहा है, तो क्यों नहीं इसी लड़की से इसकी शादी करा दी जाए। गोत्र का थोड़ा बहुत का डिफरेंस था लेकिन जाति में अंतर नहीं था। अच्छा। तो उन लोगों ने उसी को बहू सेलेक्ट किया और बिना दहेज के बिना उसकी शादी हो गई और बहुत अच्छे घर में गई। मैं चौंक गया, सुना तो बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलो हनुमान जी ने अपना चमत्कार दिखाया, रास्ता एक बना दिया। एक बहुत अच्छा रास्ता बताया। और वो मुश्किल से बेचारी ने 3 महीना रोज़ रामायण पढ़ती थी। या बुढ़ा बुढ़ी कुर्सी लगा के बैठ जाते थे, अपना सुना देती थी, रामायण पढ़ती थी, हनुमान चालीसा तो रोज़ करती थी और उधर जाके सीता मैया को हनुमान जी के चरण उसमें हाथ में लगा के और माला पहना देती थी। मैं ये कहूँगा कि सोए भाग को जगाने का एक बहुत बड़ा ये भी तरीका है। जी, बताया आपने बताया तुलसी का पत्ता लेकर के। नहीं, तुलसी का पत्ता से नहीं बताया। उसने क्या किया, पीपल का पत्ता ले लेती पीपल थी। का पत्ता। अच्छा। पत्ता ले लेती थी। कई बार उसने बड़ का भी पत्ता इस्तेमाल किया है। वो लड़की बताती थी, कभी मौका लगे तो उसको चैनल पे भी मिलाऊंगा आपसे। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत सुखी है। और उसने अब वही लोग ये बोलते हैं कि हमने सपने में भी नहीं सुना था, सोचा था बाकी ऐसे घर में शादी होगी। और लड़के का स्वभाव भी अच्छा है, बड़े ठीक ठाक है। तो ये पीपल का पत्ता आप लीजिए, उस पर जय श्री हनुमान राम जी के जय श्री राम लिख देती थी वो सिंदूर से। और लिख के वो कलावा में लपेट के एक माला सी बना लेती थी और वो रोज हनुमान जी के हाथों में टच करा देती थी और उसके बाद ले जाके सीता माँ को अर्पित कर देती थी, पहना देती थी। अब हुआ क्या कि उसका काम मैंने देखिए इतना बढ़िया उसने किया था। अच्छा, हम लोग तो देखिए बुकिश नॉलेज भी जानते हैं ज़्यादा, प्रैक्टिकल आप जैसे लोग कोई बताता है या जो हम लोगों ने आजमा रखे हैं। पहले से भी मैं जानता था कि जो आदमी बड़े बुजुर्ग को रामायण पढ़ के लगातार सुनाए, कई बार क्या होता है बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो अपने फैमिली से उपेक्षित टाइप से हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा कट जाते हैं, समय लोग नहीं दे पाते, समय नहीं दे पाते हैं, सब लोग ड्यूटी चले गए, बहुएं भी चली गई। तो ऐसे लोगों को अगर बैठा कर रामायण सुनाई जाए तो सुनने वाले का तो कल्याण तो होता ही है, जो सुना के इस तरह की बातें करता है उसका भाग्य उदय होता है। जी जी। अब जैसे जी आचार्य जी, चूँकि आपने जो बातें बताई मुझे कुछ स्मरण में बातें आ रही हैं जो भक्तों के लिए बहुत काम की हुई और इसी कड़ी में वो बातें हैं। जी, दरअसल अभी ऋषिकेश जाना हुआ था, आपने कहा ना कि जो लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं उनको लगता है कि उनके चारों तरफ हाँ जी, हाँ जी, एक आवरण सा है, हाँ जी, कोई है जो उनके साथ खड़ा है। हाँ जी। ये तो भक्तों का प्रत्यक्ष अनुभव है। और दूसरा, वह एक साध्वी माता से मुलाकात हुई, उन्होंने बातों क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि देखिए हम जो भी उपाय करते हैं, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, भीतर की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, तड़प जितनी ज़्यादा होगी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भीतर की वो तीव्रता आप उपाय तो बता देंगे लेकिन ये तड़प, ये तीव्रता तो भक्तों को खुद लानी पड़ेगी। ये तो भाव है, ये भाव की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, उनका तो कहना था कि तड़प उधर भी होने लगती है। हनुमान जी के प्रति अगर आपके मन में तीव्रता है, वो तड़प है, तो ऐसा नहीं है कि हनुमान जी के साइड से ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि ये सिद्धांत है, वो उस तरफ भी वही तीव्रता और तड़प पैदा हो जाती है और उसके बाद एक काम हो जाता है। जो आपने ये बातें बताई, आपने कहा कि उस लड़की से भी हम मिलवाएंगे कभी, तो और भक्तों के सामने लोग चाहेंगे कि साझा करेंगे कभी, तो ये तड़प बहुत आवश्यक है। जी जी। तो ये चीज़ें मैंने क्या देखा कि भाई एकदम ऐसा चमत्कार हुआ कि उसका काम हो गया। तो जिन बहू बेटी थी, जिन बहनों की शादी में कोई विलम्ब हो रही है या उनके लिए योग वर नहीं मिल रहा है, वो चाहें तो इस तरीके को एडॉप्ट कर सकते हैं। हनुमान जी में वो शक्ति है। मैं एक और छोटी सी बात बताऊँ जी।
हम लोग तो ज्योतिषाचार्य हैं, हम आप बता देंगे कि आपके लगन में राहु बैठा है तो केतु पंचम में बैठा है तो सातवें में बैठा है तो ये नाग दोष है, तो ये कालसर्प दोष है, तो पाप कर्तरी दोष है, तो कैमद्रुम दोष लग गया। हम तो ये बताएंगे इसका ये उपाय है, ये अनुष्ठान करो, आप ये अंगूठी पहन लो, ये कुछ। मान लो कि कोई ऐसा भी गरीब है जिसके पास कुछ भी क्षमता नहीं है, वो किसके शरण में जाएगा? कहीं तो जाएगा ना, उसको कोई तो आप उपाय बताओगे। अब आपको मैं छोटे छोटे ये जो हैं हनुमान जी, ये शिव भगवान के अवतार हैं, रुद्रावतार में ही हैं। आप शिव जी को 108 लोटा जल देना शुरू कर दीजिए। आपको दूध डालने की क्षमता नहीं है, पानी लीजिए, जल लीजिए, अगर गंगाजल डाल सकते हैं डालिए, शिव जी को अभिषेक कीजिए हर सोमवार को। लोटा भी वही मिल जाएगा, जल लोटा भी मिल जाएगा और आप भगवान शिव को अर्पित करें। नमो शिवाय करके शिव जी को जलाइए, देखिए उनकी नेत्र खुलती है कि नहीं खुलती है। लगातार करते तो जाइए कि क्यों कर रहे हैं। आप रोज़ 11 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, चलिए 108 बार नहीं कर रहे हैं, 100 बार नहीं कर रहे हैं, आप रोज़ 11 बार तो करिए हनुमान जी को। लेकिन करने से पहले जय श्री राम का नारा लगाइए, जय सीताराम सीताराम बोलिए, क्योंकि जहाँ राम का नाम आएगा वहीं पर उनके कान खड़े होते हैं जी हनुमान जी के। खुद मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं शुरुआती दौर में हनुमान जी में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती गई, मैं भक्ति करना, बीच में ऐसा होने लगता था कि मैं जब ध्यान लगाता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे सराउंडिंग एरिया में आके खड़े हो गए हैं। मेरे बॉडी के सारे रोम में एक थिरकन और एक एहसास होने लगता था, और कुछ शैडो टाइप से भी महसूस होने लगी थी। रात को मेरे को सोच के सोया कि यार सुबह मेरे को 4 ही बजे एक काम करना बहुत ज़रूरी है, और मेरे को 3 बजे तक नींद खुल जाना चाहिए। कई बार मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरे को किसी ने जगा दिया हो, और खुल के देख रहा हूँ तो कुछ पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा लगा कि कुछ हुआ है। ऐसा हुआ है। हनुमान जी हैं हमारे, कई परिचित लोग हैं जिन्हें हम हनुमान जी के प्रति उन्हें काफ़ी कुछ बताए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम जब उनका बढ़िया से ध्यान करके रात को सोते हैं तो रात में सपने में आ जाते हैं, और हमारे मन की जो परेशानियां हैं उलझन उसको दूर कर देते हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया है, बहुत सारे हनुमान भक्ति के जो भक्त हैं काफ़ी सारे कमेंट्स हैं कि लोग सपने में देखते हैं हनुमान जी को, क्या संकेत है ये? ये लोग तो ये तो मन की है। अब एक चीज़ मैं बताऊं कि जो आदमी श्री राम जी का रोज सुबह शाम लगातार जाप कर रहा है, बड़े बुजुर्ग ही हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है, कहाँ जाए बेचारे? चल फिर ज़्यादा शक नहीं रहे हैं। आप 3rd मंजिल पर रह रहे हो, 1st मंजिल पर रह रहे हो, 2nd मंजिल मल्टी स्टोरी में रह रहे हो, गांव से उनको ले आके बेटा बहू जहाँ सर्विस करने रख दिया गया, वो तो एकदम उपेक्षित तो हो ही गए। खाने पीने का सुख है, सब तरह का सुख, आइसोलेट तो हो गए बेचारे समाज से, बहुत खो गए। कभी कभी उन्हें आप उतार के लिफ्ट के सहारे ले गए, पार्कों में घुमा के ला दिए, पर ऐसी भी स्थिति है। ऐसे लोगों का कौन सहारा बनता है? हनुमान जी है। आप रामायण पढ़िए, रामायण पढ़िए, छोटे बच्चे हैं उन्हें रामायण का ज्ञान वो लोग भी देंगे, आपको भी ज्ञान होगा, आपका भी पुण्य होगा। आपका भाग्य आपके हिसाब से सोया हुआ है, सोता तो कोई भाग्य नहीं है। सुषुप्ता अवस्था होती है, सक्रिय निष्क्रिय होती है। किस कारण से निष्क्रिय है? ग्रहों की दशा भी हो सकती है, आपके कर्मों का भी कुछ फल मिल सकता है, प्रारब्ध भी हो सकता है। आप हनुमान चालीसा की किताब परचेज कीजिए, चाहे छपवा लीजिए, और ऐसे लोगों के बीच में बांटना शुरू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। एक और बहुत अच्छी बात है आचार्य जी, आपने कहा कि बच्चों में जो हनुमान भक्ति का मैं पूरा विश्लेषण जो देख रहा था उसमें देख रहा था कि 18-19 साल से लेकर के 44-45 साल तक के 75% जो भक्त हैं, दर्शक हैं हनुमान भक्ति पे, उनकी आयु इतनी, मतलब इस आयु वर्ग के लोग ज़्यादा हैं। 18-20 साल से लेकर के 40-45 साल तक, 65 साल के लोग तो कम देख रहे हैं। हनुमान जी की बातें जो विश्लेषण है उसमें कई टेक्निकल भी दिक्कत है। ये चीज़ें मेरे भी नोटिस में आई थी। कुछ लोग हैं बड़े बुजुर्गों, उन्हें व्हाट्सएप वगैरह चलाने नहीं आती, और मेल आईडी नहीं बनाया है, शायद इसलिए हो सकता है यूट्यूब उसको शो उनके साथ शो नहीं करता है। कुछ ये चीज़ है, चाहे उनके बेटे वगैरह चाहे फैमिली मेम्बर जो है उतना माने वो चीज़ करके उनको नहीं देते हैं कि वो बेचारे बैठे। लेकिन ये खुशी की बात है कि युवा वर्ग तो जागृत है, अध्यात्म के प्रति, हनुमान जी की भक्ति के प्रति प्रेरित है,
और उसे लग रहा है कि उसकी मेहनत के साथ साथ एक जो कृपा पक्ष है ये बहुत आवश्यक है, और वो कृपा पक्ष हनुमान जी का मिल जाए, एक सहारा मिल जाए, तो उसकी जो नैया है वो पार हो ही जाती है। सही बात है। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर निष्क्रिय आपको महसूस हो रहा है कि आपका भाग्य जागृत नहीं है, चाहे निष्क्रिय रूप से पड़ा हुआ है, आप हनुमान चालीसा की किताब लीजिए और उन लोगों को बांटना शुरू कर दीजिए कि वो पढ़ें उसको। कई लोग तो देखें कि मंदिरों में ले जाकर रख देते हैं, तो मंदिर में तो वही जाता है जो भक्त लोग हैं। आप कुछ ऐसे आदमी को बांटें, जैसे कोई फैक्ट्री में लेबर वगैरह काम कर रहे हैं, स्टाफ वगैरह है, कि भाई ये लीजिए, आपने हनुमान चालीसा जो है पढ़ा कीजिए। अगर उनकी घरवाली पढ़ ले, वो पढ़ लें, तो उसका भी पुण्य का कुछ हिस्सा आपको भी लग रहा है। आपके भी स्थिति में काफ़ी कुछ बदलाव आ जाएगा। आप घर में बर्थडे मना रहे हैं, बर्थडे आप मोमबत्ती बुझाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, जो कि मैं बताना चाह रहा था। अच्छा, आप वो ऐसा ना करें। आप हवन कुंड, हवन की छोटी छोटी डिब्बी टाइप से चली हुई है, अच्छा, आप वो जलाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हलवा बनाइए और गरीबों में बांट दीजिए, बच्चों में बांट दीजिए। आपकी बच्चे की उम्र भी बढ़ेगी, हनुमान जी की कृपा भी बरसेगी, बच्चा सुखी होगा। आप बल बुद्धि के देवता हनुमान जी हैं। अब देखिए उसका ताकत भी बढ़ रहा है, हेल्थ वाइज भी वो स्ट्रांग हो रहा है, और उसकी बुद्धि भी तीव्र हो रही है, और उसकी शार्प दिमाग भी होगा। सही कहा आपने। ये जन्मदिन के मौके पर दिया बुझाइए नहीं, दिया जलाइए। दिया बुझाए नहीं, दिया जलाएं, और आप इस हिसाब से चलें कि उसका भाग्य जग जाए। तो भाग्य जगाना आपके हाथ में है। मैं छोटे छोटे आपको एग्जाम्पल दिया हूँ, और इस सच्ची घटनाओं के आधार पर आपको बताया हूँ कि आप इस तरह से अपना भाग्य जगा सकते हैं। आपको पीछे एपिसोड में भी बनाया था कि अगर आप सक्षम है, रामायण खरीदिए, आप किसी बुजुर्ग को ले जाके गिफ्ट कीजिए, मंदिर में ले जाके दीजिए, और रामायण पढ़िए। जिस घर में रामायण का पाठ होता है और हनुमान चालीसा नियमित पाठ है, वहाँ दुख कम आती है। और रामायण एक ऐसी किताब है सर, आप विश्वास कीजिएगा कि जीवन की सब घटनाएं उसमें मिल जाती है। जो भक्त हैं, जो रामचरितमानस हाँ पढ़ते जी, हैं, हाँ जी, हाँ जी, अपने जीवन की समस्याओं का निराकरण भी रामचरितमानस से पाते हैं। करते हैं। अगर आप विश्वासपूर्वक, ध्यानपूर्वक हनुमान जी का ध्यान कीजिए, समस्या का निराकरण नहीं मिल रहा है, उसमें रामचरितमानस का कोई भी पन्ना खोज लीजिए, आपके समस्याओं का निराकरण मिल हाँ, जाएगा। उसमें दिया भी है, प्रश्नावली भी बनाए हैं तुलसीदास भी ने, है, और उससे आप अपना फलाफल प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। अच्छा, एक और, चूँकि एक भक्त है, कोई महिला भक्त है, जो लगातार एक सवाल भेजती हैं और लगातार ये आग्रह करती हैं कि बात किया जाए इस विषय पे, कि क्या आमतौर पे कहीं कहीं सुनने को मिल जाता है, या फिर कुछ लोग कहने लगते हैं कि हनुमान जी किसी व्यक्ति के शरीर में आते हैं क्या, जैसे माता आई, इस तरह की जो बात की जाती है, क्या ऐसा कुछ आपके ध्यान में कुछ है क्या ऐसा? देखिए, मैं आपको बना रही, आदमी जब बहुत ज़्यादा आवेश में आ जाता है, भावेश में आ जाता है, तो वो क्या करता है उसे पता नहीं है, वो भावना में बह जाता है। जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, हम साइंस के स्टूडेंट भी रहे हैं, इस बात को मैं नहीं कह सकता हूँ कि हनुमान जी प्रवेश करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन एक अजीब सी हरकत वो आदमी में आ जाता है। कई बार भावेश में उसकी ताकत भी कई गुणे बड़ी नज़र आती है। मैंने तो देखे हैं कई लोगों को आवेश में। हाँ, कुछ भी है। अब जैसे आज के डेट में बागेश्वर धाम की बात चल रही है, बागेश्वर धाम, भाई कुछ तो कृपा है ही, हनुमान जी की कोई कृपा तो आई है कि आप वहाँ पहुँचे, आपकी मन की बात उन्होंने जान ली। अब चाहे पंडोकर सरकार हो, चाहे वो हो, मैं किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करता हूँ, मैं तो सब उन्हीं की कृपा मानता हूँ। क्या पता कोई कृपा बरस रही हो, कोई सिद्धि है। मन की बात जान जाना तुकबंदी भी हो सकती है, एक बात 2 बार 3 बार 4 बार कंटिन्यू तो नहीं हो सकता है। ये तो बिना कृपा के तो नहीं, हजारों आदमी के तो हो नहीं सकता है, कहीं तो माने कुछ तो है ही। तो हनुमान जी की तो ऐसी कृपा। अब जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं तो कोई उस लेवल का नहीं हूं, लेकिन मैं बढ़िया से अगर सोच के ध्यान लगा के बैठ जाता हूं, तो कई चीज़ें मेरे को पहले से ही अंदर से ही पता चल जाती है कि ये होगा, ऐसा होना है। उसको इंट्यूशन भी कर सकते हो, टेलीपैथी। अभी भी क्या है कि कई बार मैं बोल देता हूँ कि यार इसको ना बहुत दिन हो गया, ये मिला नहीं, क्या बात है, इनका कोई चक्कर नहीं है। या तो सेम डे वो आदमी मिल जाएगा या फ़ोन आ जाएगा। तो घर में भी लोग मजाक करते हैं, टेलीपैथी इनका शुरू से ही बड़ा अच्छा रहा है, ये मेरे को बोलते हैं। और हम हनुमान जी को आज तक का आजमाया हुआ है कि जो चीज़ मन से
दिल से पुकारा हूँ, वहाँ हमारी हेल्प मिली है, साथ दिए है। कई लोगों का ऐसी विपत्त स्थिति में मेरे को खड़ा हो जाना पड़ा कि भाई इनको कृपा करिए हनुमान जी। मैं विनती किया, समझे, क्योंकि देखिए बाई कास्ट हम ब्राह्मण नहीं है, पंडित नहीं है, मैं अनुष्ठान तो किसी का करता नहीं हूँ। हम प्रे कर सकते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं तो ये भी कहते हैं कि हे हनुमान जी, जो लोग मेरे पे भरोसा करते हैं उनका भरोसा नहीं तोड़ना, आप कृपा करो अपना। और बहुत 90% मेरे को अच्छा लगा है कि हमारे को आगे बढ़ाते रहें, तो हनुमान जी के। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि भाग्य कभी सोता नहीं है। अगर आपको महसूस हो रहा है सुषुप्तावस्था में है, जागृत नहीं है, तो आप रामायण पढ़ना शुरू कर दीजिए, हनुमान चालीसा का विधिवत पाठ कीजिए, और बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, उन्हें रामायण पढ़ के सुनाइए, रामायण का दान कीजिए, रामायण बड़े बुजुर्गों को सुनाया कीजिए। इससे क्या आपका भाग्य जग जाएगा, आप सुखी रहेंगे। जन्म कुंडली में तो 50 दोष होते हैं, लेकिन अगर हनुमान जी की कृपा हो गई तो सबको साइड कर देते हैं। अब मैं एक और बात बताऊं, किसी की कुंडली में अंगारक योग था। अब आप भी जानते हो कि अंगारक योग हो जन्म कुंडली में अगर हो तो उस आदमी को क्या होगा कि केस मुकदमा जरूर लगती है, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस होता ही होता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, पेट का रोगी रहता है, उसी में लीवर फेल होती है, किडनी फेल होती है, मैंने एसिड उसका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है। ये जनरल केसेज मैंने मान के चला जाता है। और कहीं से कोई गुंजाइश नहीं लग रही थी। मैंने किसी को उसको सारा स्टडी कर लिया, उसकी कुंडली की कुछ जो भी मैंने ऊपर से थी जन्म डेट के से। मैंने कहा कि भाई तुम हनुमान जी के शरण में चल जाओ, इसको पलटो ऐसे, अब बैठ जाओ हनुमान जी के पास, अब कठिन से कठिन साधना करना चाहो। उसने किया। अब कहाँ गई उसकी एसिडिटी या कहाँ गई कोर्ट कचहरी, सब धीरे 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 सारा सेटल होते चला गया। गांव में क्या बोलते हैं, कितना कितना मुकदमा चल रहा है, वो सारे मुकदमे उसके शांत हो गए। तो हनुमान जी में वो ताकत है, आप करके देखिए। जिस घर में भी हनुमान चालीसा का नियमित विधि विधान से पाठ होता है और उस घर में अगर नॉनवेज न बनता हो या हनुमान जी को उनकी स्मेलिंग ना आती हो, मैंने पूरे पर्दे में मैंने बहुत विधि विधान से, दुख ही कम हो जाता है। आप आजमा के देख लीजिए, आप करके देखिए कष्ट। आप कहते हो कि मुझे नौकरी नहीं मिलती, हम कहते क्यों नहीं मिलती, आप मेहनत तो करो, आपको आशीर्वाद ही चाहिए, आप हनुमान जी का साथ पकड़ तो लो, आपको नौकरी मिलेगी। आपकी कन्या की शादी नहीं हो रही है, हनुमान जी कराएंगे, आप खड़ा हो जाओ सच्चे दिल से। जी हाँ जी हाँ, यानी काफ़ी इस तरह की बातें आती हैं सामने। अभी तो एक भक्त लगातार से बात कर रहे हैं, वो आग्रह कर रहे हैं कि झांसी के आगे ललितपुर एक जगह है जी जी जी, जहाँ पे हनुमान जी हैं, और वहाँ के बारे में है कि कोई व्यक्ति अगर पहुँच जाए तो उसके असाध्य बीमारी खत्म हो जाए। हाँ जी ऐसे भी है। और ये कोई मतलब ऐसी वैसी बातें नहीं हैं, इसके प्रूफ हैं, इसका साइंटिफिक प्रूफ ही है, मेडिकली भी ये देखा गया है कि जो लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो हमारी कोशिश है। और दूसरी आचार्य जी लगातार आप भी बातें बताते हैं और हमारी भी कोशिश होती है, उसका मूल मकसद यही होता है कि विश्वास प्रबल हो, विश्वास ही काम करता है। ये जितने सारे उपाय बताए जाते हैं, विश्वास को फलीभूत होने के लिए, विश्वास की मजबूती के लिए इतनी सारी, आखिर अनंत युगों से ये जो रामचरितमानस की भगवान राम की कथाएं चल रही हैं, कथा तो हर व्यक्ति जान गया है, फिर बार बार क्यों बात कही जाती है? इसलिए कही जाती है कि ये विश्वास प्रगाढ़ हो। मंदिर मंदिर हनुमान जी के अलग अलग दर्शन, अलग अलग विद्वानों से, अलग अलग पंडितों से, आचार्यों से, इसलिए तो बात होती है कि विश्वास की प्रबलता है। और जितना ही ज़्यादा विश्वास से प्रबल होगा, यकीन मानिए हनुमान जी निश्चित तौर पे, इसमें कोई दो राय नहीं आचार्य जी कि हनुमान जी कृपा ना करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने कई बार देखा है, नौकरी छूट गई है, नौकरी की कोई मेरे गुंजाइश नहीं है आदमी का, अब बहुत विधि विधान से उस आदमी ने सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दिया एकदम। कोई पंडित की जरूरत नहीं, किसी को नहीं, आप खुद करना शुरू कर दो जैसे आपको आता है। लास्ट में क्षमा मान लो भाई, ना भक्ति में, भाव में, क्रिया में, सामग्री में कहीं भी गलती हो, प्रभु क्षमा करना, आप करना शुरू कर दो। नहीं कर सकते हो, आजकल यूट्यूब का ज़माना है, सुंदरकांड का वो लगाइए कान में, चाहे सुनिए, श्रवण करने से भी सुंदरकांड का बड़ा अच्छा होता है। हनुमान चालीसा, कई लोग मजदूर टाइप के लोग हैं जो कई लोग कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं, हम नहीं पढ़ सकते हैं। बट ठीक भाई, तू सुन ले हनुमान चालीसा, सुन के याद हो जाता है। बस सुन के याद देखा है कि अब क्या देखते हैं कि चमत्कार होना शुरू हो जाता है। जितने सच्चे भाव से आदमी सुंदरकांड सुनना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, हनुमान चालीसा करना शुरू कर दिया, उतना ही बढ़िया बात है और उतना ही उसको लाभ मिलेगा। और चमत्कार मैंने एक नहीं हजारों हजार में देख लिए
चमत्कार है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सारे जन्म कुंडली को साइड कीजिए। चलिए ग्रह दशा है, वहाँ हम जो एस्ट्रोलॉजर हैं भाई, तुम आओगे तो हम तो बताएंगे ही। ग्रह दशा बताए, लेकिन साथ में इशारा करता हूँ कि भाई अपने जिस पे आपके इष्ट देवता हैं आप उनको मानिए। और नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब तो एक उपाय है, एक उपाय जो है। किया जाता है, और ये बहुत पहले से भगवान कृष्ण, सूरदास जी ने साफ कहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये लो अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाचना चाहिए, फेंकिए सब, हटाइए सब चीज़ों को। उसके बाद सूरदास जी लिखते हैं कि सूरदास तब बिहसी जसोदा लयूर कंठ लगाई। तो ये सब जब कुछ समझ में ना आ रहा हो ना, ये बारी चीज़ों को हटा दीजिए, उसके बाद फिर हनुमान जी ही एक बचेंगे, फिर वो कृपा आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं। ये सब बातें आचार्य जी आप जो बताते हैं, या जो सारा विश्लेषण होता है, इसलिए होता है कि आप लोग कई बार बताते हैं कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, तो आखिर व्यक्ति क्या करे, कुछ ना कुछ उपाय ढूंढने की कोशिश होती है, ठीक है, और लोगों को फलाफल की प्राप्ति होती है। और ये सब कुछ समझ में ना रहा हो तो बस एक हनुमान जी, सारा कल्याण हो जाएगा। जय श्री जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत बहुत जय धन्यवाद हनुमान जी। आचार्य जी आपका। जय श्री राम।